फ्रेंड्स, बहुत लोग ड्राइंग करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं, लेकिन उन्हें राइट मेथड नहीं पता होती है। वो भी शायद मेरे जैसे ही सेल्फ आर्टिस्ट होंगे। कुछ लोगों के पास टीचर्स भी होंगे, लेकिन एक टीचर से कुछ नहीं होता दोस्तों। हमें बहुत सारे आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप स्केचिंग करते हो तो स्केचिंग में क्या क्या मिस्टेक्स है, ये भी आपको बताने वाला कोई तो होना चाहिए, या आपको खुद ही पता चलना चाहिए कि हमने ये गलती की है, ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। कैसे किस किस चीज़ से गलतियाँ होती है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपके सामने स्केचेस के, वाटर कलर के, मेहंदी की, ऑयल कलर और एक्रेलिक कलर के, और वैसे ही मैं ऑयल कलर के भी क्लास लेने वाली हूँ, तो उसमें मैं ये बताने वाली हूँ। कुछ लोग सोचते हैं ऑयल कलर बहुत हार्ड रहता है, ऑयल कलर इज़ नॉट पॉसिबल। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑयल कलर इज़ आल्सो ईजी। और दोस्तों, मैं और एक बात बताना चाहूँगी, ऑयल कलर के लिए कौन से ब्रश अच्छे हैं, ऑयल कलर के ब्रश कैसे वॉश करने हैं, और सब कुछ, उससे कैसे पोर्ट्रेट बनानी है, कलर कैसे मिक्सिंग करने हैं, कलर थ्योरी लेने वाली हूँ मैं। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो करूँगी। और एक बात, मैं एक्रेलिक कलर के भी क्लासेस स्टार्ट करूँगी, तो एक्रेलिक कलर के भी ऐसे ही क्या क्या करना चाहिए, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सब कुछ मैं लेने वाली हूँ। मेहंदी की, दुल्हन मेहंदी से सिंपल मेहंदी तक मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। मेहंदी कोन कैसे बनाया जा सकता है, मेहंदी कोन कैसे होल्ड करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। थैंक यू। तो दोस्तों, आप हम पहले स्केचेस के बारे में देखेंगे। तो ये स्केचेस की फर्स्ट क्लास है, तो इसमें क्या क्या करने वाले हैं ये हम शुरू करते हैं। बहुत बातें हो गई, अब कुछ काम किया जाए, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फास्ट करना है। आप देख सकते हैं मैं कितनी फास्ट कर रही हूँ। इसी तरह से फास्ट लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। और इस तरह के लाइंस आप न्यूज़पेपर पे, आपके पुराने किताबों पे भी कर सकते हैं। और इसे सर्कल्स, ये भी आपको फास्ट करना है। मैं आपको जो जो बताऊंगी वो फास्ट करना है। इस तरह से सर्कल्स, इस तरह से लाइंस, सीधे लाइंस, इस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस चाहिए आपको। ये हर रोज़ आपको 10 से 20 मिनट तक करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके हैंड्स की मूवमेंट हो जाएगी। और ये करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब भी पेंसिल पकड़ोगे आपके हाथ में, 2 मेथड्स होते हैं। एक इस तरह से जब आप राइटिंग प्रोसेस में होते हैं, और एक ब्रश पकड़ते हुए वैसे 2 फिंगर्स में, और ये हैंड्स दिस में ऐसे और ऐसे, इस तरह से आपकी मूवमेंट होती है फास्ट। और इस तरह से ड्राइंग अच्छा आता है। अगर आप इस तरह से करना चाहोगे तो थोड़ा ठीक से नहीं आता, और अगर आप इस तरह से करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो ये लाइंस की प्रैक्टिस आपको 10 से 20 मिनट तक हर रोज़ करनी चाहिए। ये बड़े बड़े आर्टिस्ट भी करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग, आपको एक नो बॉक्स निकालने हैं 5 बाय 5 के, और उसमें
आपको शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे शेडिंग करना है ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो इसमें ये मैंने कोई भी पेंसिल ली है, आई मीन नॉर्मल पेंसिल है जो आप कैमलिन के है एक्चुअली, लेकिन ये कोई HP या इस तरह से नहीं है। इसमें हमें शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है इस तरह से, हल्के हाथों से इस तरह से। और ये स्मूथ शेडिंग होनी चाहिए। इस तरह से। और अगर यही आपको स्मूथ शेडिंग चाहिए तो हल्का हल्का करके इसमें डार्कनेस बढ़ाइए। और अगर आपको प्रैक्टिस हो शेडिंग्स के वगैरह तो आप HP 2H इस तरह के पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। वैसे ही आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डार्क पेन धीरे धीरे जाना, इसी तरह से राइट टू लेफ्ट भी डार्क से फेंट। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हम पहले फर्स्ट पार्ट में इतना ही प्रैक्टिस आप कीजिए। अगले पार्ट में हम और भी नई चीज़ें लेके आएंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन दबाना। उसी के साथ अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो, अगर आपको कोई ड्राइंग पेंटिंग में कोई डाउट्स हो तो अगर आप मुझे कमेंट करके बता दे सकते हैं। थैंक यू गाइस।